नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में बात सबसे पहले यास के कारण बिहार में बारिश और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुलती नजर आती तस्वीरों की, क्योंकि बिहार में पूरे सीजन की बारिश अभी बाकी है। अभी भी बिहार में कई जगह जलमग्न हैं। खतरे में जमीन और आसमान, तूफानी बारिश में ढह रहे मकान, देखिए अस्पतालों का हाल। महामारी में मरीज बेहाल, सड़क पर दिखता पानी का सैलाब, राजधानी पटना की तो हालत खराब। आया तूफान, लाया तबाही। यास के असर के बाद पटना में स्थिति क्या है, ये देखने के लिए 3 जगहों के हालात तस्वीरों के जरिए आपके सामने हैं। क्योंकि पटना नगर निगम ने इस बार ये दावा किया था कि राजधानी में इस बार जल जमाव वाली स्थिति नहीं होगी, लेकिन क्या दावे की हकीकत है वो आपके सामने 3 जगहों की तस्वीरों के जरिए सामने नजर आती हुई। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पटेल नगर के हालात को देखकर अंदाजा लगाइए कि निगम के दावों में कितना दम है। कंकड़बाग में जयप्रभा अस्पताल की जो स्थिति है वो इतनी नारकीय है, इतनी भयावह है कि यहां हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। शायद ही कोई कमरा हो जहां पर पानी का साम्राज्य न दिख रहा हो, आप घुटने भर पानी में चलने को मजबूर ना हो। दूसरी तस्वीर राजेंद्र नगर की है, जहां गली मोहल्लों में क्या हालात हैं देखिए। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर होता हुआ, और इन मोहल्लों में रहने वाले लोग इस तरह की परेशानियों से बारिश के मौसम में जरूर 2-4 होते हैं, लेकिन देखिए अभी बरसात से पहले जो यास का असर है उसने इन दावों की पोल पहले खोल दी है। लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि निकलना भी है। पटेल नगर की स्थिति देखिए जरा, यहां पर भी घुटनों तक पानी है, सड़कों पर पानी पानी भरा हुआ है, लोगों के दुकान जो है वहां तक पानी पहुंचे हुए हैं। और ये तब है जब नगर निगम ये दावा कर रहा था कि उसने तमाम तैयारियां जो हैं वो बारिश के मौसम से पहले, बरसात से पहले कर ली हैं। लेकिन ये तो सिर्फ यास ने ही इनकी हकीकत को सामने लाकर रख दिया। तो पटना के पटेल नगर में हालात ये हैं कि नाला और सड़क के बीच का अंतर जैसे खत्म सा हो गया है। अगर आप सावधानी बरतकर नहीं चलेंगे इन सड़कों पर तो हो सकता है कि किसी भी वक्त आप कोई हादसे का शिकार हो जाएं, क्योंकि नाला और सड़क यहां पर इसे पहचान पाना या समझ पाना मुश्किल है। नाले का पानी सड़क पर आ चुका है, लोगों को चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कदम जरा से आपके डगमगाए तो हो सकता है कि आप नाले में गिर जाएं। पटना में जल जमाव की हकीकत देखनी है तो आपको पटेल नगर आना चाहिए। और यहाँ देखिए किस कदर जो नाला है और सड़क है वो दोनों एक बराबर हो चुका है। देखिए कितना बड़ा नाला है और वो काफी गहरा भी है, और ये सड़क पतली सी सड़क है और सड़क से ज्यादा चौड़ाई नाला में है। और यहाँ पर जो स्थिति है, यदि थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधे आप नाले में जाएंगे और आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि काफी गहरा नाला है। नगर निगम ने यह दावा किया था कि बरसात में इस बार जल जमाव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए यहाँ किस कदर जल जमाव की स्थिति है। नाला और सड़क दोनों में कोई अंतर नहीं है, पानी दोनों पर है। और खास तौर पर जिस तरीके से यास तूफान आया है उसके बाद से राजधानी पटना में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और जो भी निचले इलाके हैं वहाँ जल जमाव तो है ही, लेकिन जो इस तरीके के इलाके हैं जहाँ ये जो नाला है गहरा नाला है और उस नाले की सफाई नहीं हो सकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है
कि इस नाले को लेकर के पिछले कई वर्षों से यहाँ के जो लोग हैं वो सरकार के पास जाते रहे हैं, गुहार लगाते रहे हैं कि इस नाले का पक्का निर्माण हो, लेकिन अभी तक नहीं हो सका है। और स्थिति अब यह है कि नाला और सड़क, आपको अंतर नहीं पता चलेगा, पहचान में नहीं आएगा कि नाला किधर है और सड़क किधर है। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? काफी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होता है, क्या करे। आज से शुरू से जब से है ये धीरे धीरे गड्ढा कैले जा रहा है, आगे का सफाई नहीं होता है। रोज जेसीबी लगा के गड्ढा करेगा, अब पानी निकलबे नहीं करता, आगे का गड्ढा रहेगा। नाला उड़ाई होता है समय पर? उड़ाई तो खाली उड़ाई करता है, जहाँ नाला पुल है वहाँ उड़ाई नहीं होता। अब ये पुल के नीचे उड़ाई कहाँ से होगा? आगे का पुल ऐसे नीचे पड़ा रहता है। काफी गहरा नाला है। बहुत गहरा नाला, 20-25 करीब 10 आदमी मर भी गया है नाला में गिरकर। गाड़ियाँ गिरती हैं? हाँ, गाड़ी भी गिर जाता है, ठेला गिर जाता है, सब गिर जाता है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, डर लग रहा है क्योंकि नाला और काफी डर रहा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जिसके चलते हम लोग को परेशानी उठानी पड़ती है। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो भी डर रहे हैं क्योंकि इस पर यदि आपको चलने में परेशानी होगी, क्योंकि नाला और जो सड़क है वो दोनों एक बराबर में आ गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे परिस्थिति में जब नगर निगम और सरकार के द्वारा यह दावा किया जाता है कि इस बार बरसात में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, उसके बाद यदि पटना में एक दिन की बरसात होती है तो स्थिति ये है कि आप घरों से नहीं निकल सकते हैं। और पटेल नगर जैसे इलाके में यदि आप घर से निकल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी जान जोखिम में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना में हुई बारिश ने पटना नगर निगम के आयुक्त के उस दावे की पोल खोलकर रख दी, जिस दावे में उन्होंने इस मॉनसून के दौरान पटना में जल जमाव नहीं होने की बात कही थी। पटना के शास्त्री नगर इलाके में जल भराव आप साफ देख सकते हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पटना नगर निगम आयुक्त ने यह दावा किया था कि इस बार जो है मानसून में पटना में कहीं भी जल जमाव नहीं होगी, लेकिन यास जो चक्रवाती तूफान थी उसके कुछ घंटे में हुई जो बारिश है उसने ही नगर निगम आयुक्त के जो दावे की पोल खोल दी है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये शास्त्री नगर का इलाका है और यहाँ पे ये लेखा हाउस है और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो क्वार्टर्स में जो है वो जल जमाव हो गया है। और ये तस्वीर जो है इस पूरे शास्त्री नगर जो क्वार्टर है, ऑफिसर्स क्वार्टर है या फिर चपरासी क्वार्टर है, सभी जगहों पे कमोबेश एक सा नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। जो अधिकारी हैं वो अपने घर में जो है वो जलबंदी बने हुए हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन है, फिर भी जो कह सकते हैं कि इस बेमौसम बरसात ने जो है चक्रवाती तूफान यास के कारण जो लगातार बारिश हुई उसने जो है पूरे शास्त्री नगर और आसपास के इलाकों में जो है जल जमाव कर रखा है। लोग परेशान हैं, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, जरूरी काम की वजह से भी जो है जिनके पास अगर 4 व्हीलर नहीं है तो वो पैदल निकलने में उन्हें मुश्किल हो रही है। जगह जगह पे है जल जमाव जो है वो इस तरह से हो गया है, जो कहीं ना कहीं नगर निगम आयुक्त के उस दावे की पोल खोल रही है, जिसमें नगर निगम आयुक्त ने ये कहा था कि इस मानसून में जो है वो जल जमाव नहीं होगी। पूरे तौर पे जो है नालों की, छोटे से बड़े तमाम नालों की जो है वो सफाई कर ली गई है और इस बार जो है मानसून में जल जमाव नहीं होगी। लेकिन स्थिति क्या है, हालात क्या है, वो आपके सामने है। तो कह सकते हैं कि इस हल्की बारिश ने ही जो है नगर निगम आयुक्त के दावों की पोल खोल दी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, सिर्फ 2 दिनों की बारिश हुई है और 2 दिनों की बारिश में पटना में जल निकासी की व्यवस्था की पोल खुल गई। लालजी टोला और उसके आसपास के इलाकों में भी देखिए हर तरफ आपको नजर आएगा पानी ही पानी, घुटने तक पानी भरा हुआ है। नगर निगम की व्यवस्था को लेकर अब लोगों में नाराजगी सामने आ रही है। तो देखिए, पटना के गर्दनी बाग और अलकापुरी की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें देखनी इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि दावा किया गया था कि बरसात से पहले सारे काम जो हैं वो कर लिए गए हैं और बरसात में जो राजधानी है वो डूबेगी नहीं। लेकिन इस बार यास का असर है, सिर्फ 2 दिनों की बारिश हुई है, उस बारिश ने यहां पर बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से राजवंशी नगर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि सड़क पर कई जगहों पर मेन होल जो हैं वो खुले हुए हैं, यानी कि सीधे तौर पर ये
परेशानी और हादसों को दावत देती हुई, जिसके बाहर निकलने से लोगों में डर का माहौल है। लेकिन देखिए, ऐसे ही परिस्थितियों में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी है निकलने की। लेकिन सवाल ये कि आखिर दावे की सच्चाई ऐसी है तो क्या एक बार फिर से राजधानी बारिश के मौसम में डूबती नजर आएगी? और चलिए अब आपको तस्वीर 6 जगहों की हम दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके सामने पटना की पूरी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां हर तरफ आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। कंकड़बाग पटना की तस्वीर देखिए, जयप्रभा अस्पताल में पानी घुस चुका है। राजेंद्र नगर पटना, गली मोहल्लों में पानी है, घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। पटेल नगर की तस्वीर भी आपके सामने, राजवंशी नगर में भी ऐसी ही स्थिति है कमोबेश। पत्रकार नगर, जहां पर देखिए सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में पानी है और लोग इन्हीं हालातों में यहां से आवाजाही कर रहे हैं। और लालजी नगर देखिए, इस वक्त पानी में पूरा डूबा हुआ, बाढ़ जैसे हालात इस वक्त। 6 तस्वीरों के जरिए आपके सामने उस राजधानी की जहां पर नगर निगम का दफ्तर है। दूर दराज के इलाकों की बात छोड़ दीजिए, जहां पर नगर निगम के अधिकारी बैठते होंगे, कर्मचारी बैठते होंगे, वहां पर क्या हालात हैं उनका अंदाजा इस यास ने उनके दावों की तस्वीर सामने लाकर रख दी। तो पटना के कदम कुआं इलाके में जल जमाव और खुले नाले की वजह से कई गाड़ियां जो हैं वो फंस गईं। जल जमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये तस्वीर जो है वो आपको बताने के लिए काफी है कि गाड़ियां जो सड़कों पर सरपट दौड़ती, उन गाड़ियों के सामने क्या हालात। अगर आम आदमी अगर इन गड्ढों में, नालों में अगर फंस जाए तो फिर उसकी जान पर बनाती है। चूंकि बड़ी गाड़ी थी, इसके चक्के डूबे, गाड़ियां तिरछी हो गई, कई लोग गिरते हुए नजर आए। लेकिन हालात ये हैं कि इसे देखने, सुनने या समझने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हालात बीचों बीच सड़क पर और मेन रोड पर नजर नहीं आते। तो ऐसे में अब इस पर सवाल जवाब का दौर भी शुरू हो गया। पटना में जल जमाव पर आरजेडी ने सवाल उठा दिया और कहा कि क्या ऐसे राजधानी स्मार्ट सिटी बनने वाली है? एक दिन की बरसात पटना के स्मार्ट सिटी के विकास की पोल खोल देती है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के छद्म भ्रष्टाचार युक्त विकास जो है सामने दिखने लगता है। पटना 15 वर्षों में कोई ऐसा साल नहीं है कि पटना के लोगों ने पानी से भरे गलियों के बीच सफर नहीं किया। तो चक्रवाती तूफान यास की वजह से लगातार हो रही बारिश में हाजीपुर के सदर अस्पताल का हाल भी बेहाल हो गया। ये पूरा अस्पताल जो है वो टखने तक पानी में डूब चुका है। देखिए, ये अस्पताल की तस्वीर है। अगर ये हम ना आपको बताएं कि ये अस्पताल की तस्वीर है तो लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, ये उस अस्पताल की तस्वीर है जहां पर इस वक्त लोग जो हैं, मरीज जो हैं वो पहुंच रहे हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन वहां पर ये स्थिति है, पानी जो है वो अस्पताल के हर कोने कोने तक फैला हुआ है। बिस्तर हो, कर्मचारियों के जो सामान हो, कमरे हो, सब कुछ लबालब पानी में डूबे हुए हैं। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक सिर्फ पानी ही पानी है। एक्सरे रूम में पानी घुसने की वजह से मशीनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। किसी तरह से जो महत्वपूर्ण फाइलें थी उसे अस्पताल के कर्मचारी जो हैं वो घुटने भर पानी में डूबकर जाकर बचाते हुए और निकालते हुए, सुरक्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मरीज की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। वो इन परिस्थितियों में अस्पताल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अस्पताल में हैं तब एक परेशानी और अगर जाते हैं तो दूसरी परेशानी। यहाँ पर उनकी परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल बारिश के थमने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि पानी धीरे धीरे खुद से ही कम होगा, उसके बाद मरीजों की परेशानी दूर होगी। लेकिन इसे लेकर तैयारियां कहाँ थी, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए थी, या फिर अब पानी अगर पहुंच गया तो उसे निकाला कैसे जाए, इसे लेकर क्या इंतजाम है, इसे बताने वाला कोई नहीं है। अस्पताल प्रशासन मोटर मंगाकर पानी को बाहर निकाल सके ये कोशिश की जा रही है। बता दें कि सदर अस्पताल में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और इस वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। मशीन में पानी घुस गया, उसका चालू नहीं किया। क्या लगता है कि चालू हो पाएगा? चांस कम। चांस कम क्यों? मशीन में पानी घुस गया है ना।
किस चीज का पानी है? बारिश का पानी। परेशानी तो बहुत हो रही है, पूरा अस्पताल ऑलमोस्ट जलमग्न हो गया है एकदम। हम लोग इमरजेंसी चला रहे हैं अभी। इमरजेंसी को ऊपर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है नया बना है मोर्चोरी में, उसी में थोड़ा शिफ्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ उसमें पानी आने का खतरा नहीं है, वहीं से इमरजेंसी चल रहा है। पेशेंट को कितनी परेशानी हो रही है? पेशेंट को पानी में आने में बहुत परेशानी हो रही है। तो देखिए डॉक्टर खुद भी परेशान है और हैरान है कि आखिर इन हालातों से निजात क्यों नहीं मिल पा रही और कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी। नवादा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। व्यापारियों को बारिश के पानी में काफी नुकसान हुआ है। शहर के मिर्जापुर इलाके में मंडी में जल निकासी नहीं होने की वजह से आलू और प्याज के गोदाम में पानी घुस गया। अब ऐसे में ये अनाज जो है वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यानी कि व्यापारियों को भी नुकसान और खरीदारों को भी अब ये ऊंची कीमत पर हो सकता है आने वाले वक्त में खरीदने की मजबूरी आ जाए। व्यापारियों का स्टॉक जो है वो अब बारिश के पानी में भीगने की वजह से, गीले होने की वजह से अब खराब हो चुका है। व्यापारियों के मुताबिक नगर प्रशासन को जल जमाव की समस्या के बारे में कई बार सूचित किया गया है, बताया गया है, इस हालात से वो वाकिफ हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। इस तरह के हालात बारिश में या ऐसे चक्रवाती तूफान की वजह से हालात जो अचानक से उत्पन्न होते हैं उसमें ना हो और व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसे लेकर कोई कारगर रणनीति अपनाई नहीं है। निकासी नहीं होने के कारण जलमवाव भयंकर रूप का नाली का कोई भी निकास नहीं है और वो पानी हम लोग का गद्दी में घर में ढुक गया, जो हम लोग घर छोड़ के गद्दी छोड़ के बाहर रोड पर है अभी। और वार्ड परिषद को और यहाँ का जो नगर पालिका स्कूटी इंजीनियर है वो लोग भी देख के गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकाले हैं। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ गए हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है जिसे हमने भी पहन रखा है। हम आपसे ये बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के